हूँ यार कि बेटा लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब सर्च वॉल्यूम इज डायरेक्टली इज इक्वल टू आपकी सेल्स, इट्स नॉट इज इक्वल टू योर सेल्स, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर सेल्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इक्वल में फ़र्क है। इक्वल का मतलब होता है अगर 12,000 आपका सर्च वॉल्यूम है मेन कीवर्ड का, इसका मतलब है इस कीवर्ड के ऊपर आकर लोगों ने 12,000 दफ़ा शॉपिंग की है, प्रोडक्ट खरीदी है, ये इज इक्वल टू है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि इसके ऊपर चांस था, जितना ज्यादा सर्च वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा आपकी प्रोडक्ट के सेल होने का चांस होगा। क्योंकि डेफिनेटली देखे ना यार, वो पहली तो बात है कि हम लोग भी, मुझसे जाती तौर पे भी अगर आप सवाल कर लें तो यार यहाँ पर हम लोग फजूल जाके साइट्स के ऊपर सर्च नहीं करते, हमें चीज़ चाहिए होती है। और गोरे तो हमसे 4 हाथ आगे हैं भाई, उनके यहाँ मेड्स भी नहीं होते, उन्होंने खुद ही काम करने होते हैं घर के भी। सो वो बड़े बिजी किस्म के लोग होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि फजूल फजूल की चीज़ें अमेजोन पे आके सर्च करते हैं। उन्हें जो चीज़ खरीदनी है उसी को वो सर्च करते हैं। सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल। जितना ज़्यादा सर्च वॉल्यूम उतना ज़्यादा जो सा वो आज हम लोगों ने ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात, ये आपकी सर्च वॉल्यूम की बात, इसका यार मुझे कोई भी बंदा एंड पर याद करवाए कि मैंने इसके बारे में थोड़ा सा, जो वर्ल्ड चल रही है इस टाइम कि सर्च वॉल्यूम कितना ज़रूरी हो गया अब और कितना कीमती है, इसके ऊपर यार कुछ एक दो एग्जांपल्स हैं रियल वर्ल्ड की, वो मैं आपको दूंगा, मुझे याद करवाइएगा यार एंड पे अगर मैं भूल ना जाऊँ तो। अच्छा, अब हमने सर्च वॉल्यूम निकालना है हीलियम से। एक चीज और आपको बता रहा हूं, देखें यार, अगर आप लोगों ने एक दफा मेन कीवर्ड निकाल लिया तो वही मेन कीवर्ड यहाँ पेस्ट होगा। जब पेस्ट हुआ, आपने देखा, जिस तरह फर्ज कर लें ये हमने निकाला, चलो यार ये हमने निकाला उधर से सेरिब्रो से, और फिर हमने देखा सारे एक जैसे एड्स हैं। अब ये हमारा मेन कीवर्ड है, जेएस चलाया। अब इसके बाद मैंने हीलियम 10 को सर्च वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए जो जो भी आपको दिया वो आगे उसको मेन कीवर्ड देना है, वो यही होगा। इसमें एक एस का भी चेंज नहीं आ सकता है, ठीक है। एक सेकंड वेट कीजिएगा, समझ आ गई यहां तक? ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोग गलती कर जाते हैं, लाइक कैसी गलती कर जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगर आइस्ट्रे लिखा है तो हीलियम 10 को दे देंगे आइस्ट्रेज, एस अपनी तरफ से लगा देंगे। और यहाँ पर जैसे मैंने एस लगाया हुआ है, कुछ लोग क्या करेंगे, आगे हीलियम 10 को विदाउट एस दे देंगे। ये नहीं करना। एक दफा जो मेन कीवर्ड फाइंड हो गया, अब वही है। एक एस जो है ना, आपको आसमान से जमीन पर फेंक सकता है। मतलब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, पढ़ेंगे हम आगे जाके। स्ट्रेस बॉल एक आइटम है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रेस बॉल का ना सर्च वॉल्यूम अच्छा है, स्ट्रेस बॉल्स का सर्च वॉल्यूम अच्छा नहीं है। एक एस से जो है ना इतना फर्क पड़ जाता है। तो ये आपने नहीं करना, जो मेन कीवर्ड निकाल लिया उसी को लेकर आगे चलना है। एक से ज्यादा मेन कीवर्ड्स भी हो सकते हैं, ये हम कहानी बाद में पढ़ेंगे कि अगर आपको प्रोडक्ट बेतहाशा पसंद है लेकिन उसका सर्च वॉल्यूम नहीं निकल रहा, उसका गूगल ट्रेंड अच्छा नहीं है लेकिन जीएस अच्छा है, तो उसको भी थोड़ा सी एक दो टेक्निक्स हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं कि किस तरह उसको सेटलमेंट की जाती है। लेकिन वो ओनली 10% चांस होता है, 90% नहीं होता। सो इसीलिए जो है ना हम इसको थोड़ा सा टैकल करके देखेंगे। अब करते क्या है, हमने कंट्रोल ए किया और एक सेकेंड यार, कंट्रोल ए किया और कंट्रोल सी कर लिया, ठीक है। अब हमने चलाया हीलियम 10, ठीक है।
हमने जाना है आज इसके मैग्नेट में। आज का सेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है। आप टूल्स में आ गए। टूल्स में आने के बाद आपने जो है ना, ये मैग्नेट था सेरिब्रो के नीचे, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपके सामने विंडोज ओपन हो जाएगी। अब देखें, कल मैंने आपको बताया था कि दो फंक्शन, वो क्या मांगता है, एसएन ये मांगेगा कीवर्ड। देखें, इंटर अ कीवर्ड, बेसिकली ये कह रहा है आप अपना मेन कीवर्ड मुझे दो। ये मैंने दे दिया और गेट कीवर्ड्स के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब ये मुझे बताएगा भाई कि ये जो वर्ड है इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ कुछ डाटा आपके सामने ऐसे आएगा जैसे ये है, ठीक है। ये इसी तरह का डाटा आएगा। ये हीलियम अपडेट हो गया, पहले थोड़ी सी विंडोज डिफरेंट होती थी। अगर आप मेरी कोई पुरानी वीडियो देखें जिसमें किसी को मैं समझा रहा हूँ मैग्नेट, तो उसमें थोड़ा इंटरफेस चेंज है, तो इसलिए आपने यही वाली वीडियो देखनी है बाद में भी, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि मुझे तो वो चीज़ें शो नहीं हो रही या किसी और तरीके से शो हो रही है। ये सारी चीज़ें आपके काम की फिलहाल नहीं है। जो चीज़ आपके काम की है वो सिर्फ ये चीज़ है, ये देख रहे हैं, यहाँ से लेके ये चीज़ आपके काम की है। ये जो ये चीज़ लगी हुई है, ठीक है। इसमें कौन सी चीज़ काटनी है मैं आज आपको बता रहा हूँ। जब भी आपने स्क्रीन शॉट्स लगाने हैं, ये जब हंटिंग एंड होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि अब आपने प्रैक्टिकल वर्क कैसे स्टार्ट कर देना है, क्लाइंट्स कैसे गेट करना शुरू कर देने हैं। आपके अंदर से 10 में से 3 ही लोग, मुझे उम्मीद है, ऐसे होंगे, मैं अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह करे 10 में से 10 हों, लेकिन मुझे पता है 2-3 ही ऐसे होंगे जो शायद आगे चलें। बाकी बंदों को मैं जब टेक्निक्स बताता हूँ कि क्लाइंट ऐसे गेट करना है, ये मेहनत करो, तो वो छोड़ देते हैं करना, बिल्कुल ही आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आई स्ट्रेज है, ये जो अपना ये जो कीवर्ड है, ये आपने कभी भी स्क्रीन शॉट लेते हुए नहीं दिखाना, इसको काट देना है। समझ आ रही है? नंबर 1। इसी तरह जब जेएस का स्क्रीन शॉट किसी क्लाइंट को दिखाएंगे या किसी बंदे को, तो उसमें आपके ब्रांड्स के नेम काट देने, प्रोडक्ट्स के नेम काट देने, ये नहीं दिखाने होते। अगर ये आपने दिखा दिया तो भाई आपके पास है क्या? आपके पास एक प्रोडक्ट का नाम ही तो है जो आप उसको बताओगे कि यार ये इंग्लैंड में बेच लो, ये अच्छी है। एक दफा स्टैट्स आपने दिखा दिए, नाम भी बता दिया, तो आपके पास क्या रह गया? कल को आपको पैसे ना दे, क्या कर लोगे? तो ये नहीं करना होता। इसी तरह जो सर्च वॉल्यूम है, ये भी छुपाना है। सिर्फ आपने स्क्रीनशॉट लगाना होता है और बताना होता है भाई ये सारी चीज है। सर्च वॉल्यूम ऊपर, जब फर्ज करें आप कोई फेसबुक पे पोस्ट लगा रहे हैं तो ऊपर किसी ग्रुप में तो ऊपर लिख देंगे 19,000 प्लस इसका सर्च वॉल्यूम, बस ये लिखेंगे। लगाएंगे स्क्रीनशॉट, आइस्ट्रे काट देंगे, ये काट देंगे, लेकिन उनको ये बताएंगे ताकि आप उनको पता चले कि आपने काम किया हुआ है, ऐसे ही आप अपने मुंह से नहीं बोल रहे, ठीक है। अच्छा, ये वो सर्च वॉल्यूम है, देख रहे हैं, ये वो सर्च वॉल्यूम है जो हमें फाइंड आउट हुआ। अब आप सब लोग गौर से सुने। मैंने सेरिब्रो से मेन कीवर्ड निकाला। मेन कीवर्ड निकालने के बाद मैंने देखा भाई सारे एक ही जैसे, मेन कीवर्ड फाइंड आउट हो गया। जेएस चलाया, जेएस के स्टैट्स ने मुझे वेरीफाई कर दिया, टिक दे दिया, भाई तुम इसे हीलियम पे टेस्ट कर लो। अब अगली बारी आती है, जेएस ने टिक मार दिया, अब हीलियम टेस्ट कर रहा है। हीलियम उसी कीवर्ड को उठाएगा, मैग्नेट पे पेस्ट करेगा, सर्च वॉल्यूम देखेगा। अगर सर्च वॉल्यूम मैंने बताया अच्छा होगा तो वो प्रोडक्ट पास होगी, अगर सर्च वॉल्यूम कम होगा तो प्रोडक्ट पास नहीं होगी। इसी सर्च वॉल्यूम के साथ एक ये देखें, ग्राफ का एक लोगो सा लगा होगा, देख रहे हैं ये, इसके ऊपर आप क्लिक कर अगर कर देंगे तो ये पेड वर्जन में आपको बताएगा कि ग्राफ बता देगा, इस तरह का आपका ग्राफ बना होगा 1 साल का, और उसमें बताया होगा कि जनवरी में कितने लोगों ने सर्च किया, फिर फरवरी में कितने की किया। मतलब ये जो 19,000 प्लस बता रहा है कि लास्ट 30 डेज में सर्च वॉल्यूम है, तो लास्ट 1 साल के अंदर क्या ये 18-20 इसी के इर्द गिर्द रहा है, या बहुत ज्यादा भी हो गया या बहुत कम भी हो गया। वो ग्राफ हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम उसको गूगल ट्रेंड से देख लेते हैं, क्योंकि गूगल ट्रेंड हमें 5 साल पुराना दिखाता है, या हमें 1 साल पुराना दिखा रहा होता है, हम 5 साल पुराने पे ज्यादा बिलीव करते हैं। यार जाहिर बात है, एक आप फर्ज कर लें, आप किसी मोहल्ले में किसी बंदे का पता करने जाते हैं, भाई ये कैसा है, वो मोहल्लेदार कहता है यार ये तो लास्ट 30 दिन में ऐसा था। आप कहोगे अच्छा, शायद ड्रामा भी कर रहा हो 30 दिन में। फिर एक बंदा बताता है यार ये 1 साल पुराना है।
आप थोड़ा और यकीन आएगा यार, हाँ 1 साल से तो लोग ड्रामे झूठ वूठ नहीं बोल के अच्छा ही बंदा होगा। एक बंदा कहता है यार 5 साल से जानता हूँ, ये 5 साल से अच्छा है, और जिस बंदे से आप पूछ रहे हैं वो बंदा खुद भी बड़ा मौजूद और ऑथेंटिक बंदा है, तो डेफिनेटली आप बिलीव कर लोगे। तो इसीलिए गूगल ट्रेंड हमें 5 साल पुराना इसका कट्टा चट्टा सारा बताएगा, ठीक है। लेकिन ये सर्च वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये सर्च वॉल्यूम कम हुआ तो प्रोडक्ट फेल हो गई है। अब उसके जेएस के स्टैट जितने मर्जी अच्छे थे, वो किसी काम की नहीं है आपकी। समझ आ रही है? इसकी एक टेक्निक है, अगर आपको प्रोडक्ट बहुत पसंद है, आपको जेएस बहुत पसंद आ गए उसके स्टैट्स, और आप कहते हैं अहमद भाई आग लगा देगी मार्केट में यार, लेकिन इसका सर्च वॉल्यूम नहीं निकल रहा, तो मैं आपको एक दो टेक्निक्स और सिखाऊंगा, लेकिन जब आप प्रो हो जाओगे, अभी आप बिगनर हो, अभी आप बेसिक सीख रहे हो, वो लेवल सिखा दूंगा तो आप बिल्कुल ही कंफ्यूज होके खत्म हो जाओगे कि यार बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम एक एक सीढ़ी पर चढ़ते रहेंगे। अच्छा, आप लोगों में से एक बात ये यार कि ये जो मैं बातें बोल रहा होता हूँ ना कि मैं एंड पे टेक्निक बताऊंगा, मुझे यार आप ना याद करवा दीजिएगा टॉपिक के साथ कि अहमद भाई आपने बोला था अगर कीवर्ड मेन कीवर्ड पे सर्च वॉल्यूम अच्छा ना हो तो कोई ऐसी टेक्निक है जिससे सर्च वॉल्यूम बेहतर किया जा सकता है। मुझे एंड पर याद कराइएगा, जब सेशन एंड हो मैं भूल जाता हूँ, बहुत सारा काम होता है ना, तो उसमें भूल जाता हूँ कि ये मैंने एंड पर बताना था। तो अगर ना बता पाऊँ तो फिर जब कल को आप लोग पूछेंगे, कोई एक एक कैंडिडेट पूछेगा तो फिर मैं बता दूंगा, तो याद करवा दीजिएगा काइंडली। अच्छा, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मैग्नेट हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता है और सर्च वॉल्यूम के अलावा, और ये बड़ी आपने ध्यान से सुनना है, बड़े ही ध्यान से सुनना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ तक क्लियर है? आप लोग किसी को कंफ्यूजन है तो कर ले, ताकि हम फिर ये सीपीआर में बताने जा रहा हूँ। व्हाट इज सीपीआर? ये सीपीआर बताता है आपका मैग्नेट, जो कोई और नहीं बताता, ना सैरी प्रो ना कोई और सीपीआर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक क्लियर है आप सब लोग? ठीक है, क्लियर हो गए? आज की ना, आज आप लोगों को एक काम भी देना है, और इसका जो आंसर है हम नेक्स्ट ईद, मेरा ख्याल है ईद ट्यूसडे को है यार, मंगल बुध जुमेरात, हाँ हमारे नेक्स्ट वीक क्लासेस होंगी, ठीक है, क्योंकि ईद को गुजरे हुए भी 1-2 दिन हो जाएंगे। तो उसमें हम इस चीज़ का आप लोगों से आंसर लूंगा, जो आज क्वेश्चन आपको देकर जाऊंगा उसका एक आंसर है, बहुत कॉन्सेप्चुअल आंसर है, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उसको फाइंड आउट करना नेट पे बेतहाशा मुश्किल है, लेकिन मैं उसका आपका जवाब दूंगा। लेकिन पहले देखेंगे कौन कोई ऐसा बंदा है जो उसको ढूंढ के ला सके उस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है पहले तो ये सुने, पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड होगा, इस टॉपिक से रिलेटेड। देखें जी, सीपीआर स्टैंड्स फॉर सेरिब्रो प्रोडक्ट रैंक फार्मूला। बता मैग्नेट रहा है, लेकिन इसका है सेरिब्रो प्रोडक्ट रैंक फार्मूला, इसको कहते हैं, ठीक है। एफ नहीं है एंड पे, लेकिन मतलब इसका यही है। ये जब भी हमने मैग्नेट को क्या दिया बेटा, हमने मैग्नेट को दिया एक कीवर्ड, जो हमारी प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड था, ठीक है। एक कंफ्यूजन आपको और क्लियर कर दूं, देखें एक लिस्टिंग के अंदर ना मेन कीवर्ड्स 4-5 होते हैं, बाकी सारे कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। ये तो आप लोगों को अब तक समझ आएगी होगी, ठीक है। हर कीवर्ड मेन कीवर्ड नहीं होता, वो तो समझ आ गई है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना है। अच्छा, हमने इसको दिया मेन कीवर्ड, इसने हमें उसका दे दिया सर्च वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम की सारी डेफिनेशंस क्लियर है। उसके साथ इसने हमें दे दिया सीपीआर। सीपीआर का मतलब होता है कि अगर तो आपकी दुकान नई नई खुली है, न्यू न्यू दुकान आपकी खुली है, तो यार अगर आप आइस ट्रेज बेच रहे हो तो आपसे पहले भी तो 10,000 लोग आइस ट्रेज बेच रहे हैं, या चलो यार मैं ये कह लेता हूँ 50 लोग आइस ट्रेज बेच रहे हैं, आप तो 50वें नंबर पर हो, आप तो 50वें नंबर पर हो, मेरी बात गौर से सुनिएगा, आप लोग 50वें नंबर पर हो। आपने टॉप के 10 दुकानों में जाना है, उसके लिए आपने क्या लेना है बताएं आप लोग, उसके लिए क्या जरूरी है? फ्रंट की दुकानों में आने के लिए क्या चीज जरूरी है, जिसकी हमने एक लॉन्ग डिस्कशन की हुई है कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रंट की 10 दुकानों में आने के लिए।
क्या चीज है, किन बेसिस के ऊपर आप मूव ऑन करते हो? रिव्यूज के ऊपर। बिल्कुल, आपके रिव्यूज जब अच्छे होंगे तो आप compete करना शुरू करोगे। ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। अब मुझे एक बात बताएं, आप लोग न्यू न्यू आए हो, आपकी दुकान है 50वें नंबर पर, आपके पास रिव्यू है 0। न्यू न्यू हो ना, कोई रिव्यू नहीं है। यार जो फ्रंट की 10 दुकानें हैं उसमें से एक के रिव्यू हैं, फर्ज कर लेते हैं 600, हालांकि ज्यादा होते हैं लेकिन आप 600 कह लो। दूसरी के भी हैं 600, तीसरी के हैं 800, चौथी के हैं 1000, फिर है 1200, फिर दोबारा 600। यार मुझे बताओ, हम लोग तो गरीब लॉन्च करते हैं, हम तो इन्वेंट्री अपनी जो 10-12 लाख रुपए में इन्वेंट्री हमारी 1000 यूनिट मुश्किल से तैयार होती है, एक ऐसी प्रोडक्ट की जो 10-12 पाउंड की सेल आउट होती हो, उसकी टोटल इन्वेंट्री बनाएंगे, पीपीसी का बजट रखेंगे तो यार मतलब मार्केटिंग का बजट तो 12 लाख रुपया लग जाता है यार। आजकल ऑयल प्राइसेस इतनी ज्यादा हो गई हैं, ये तो हम पाकिस्तान वाले रोते हैं ना यार, बहुत ज्यादा हो गई हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। जो हमारा सामान चाइना से यूके जाता था ना 1 रुपए में, यकीन कीजिए अभी 2.25 रुपए में पहुंचा है। तो $1.25 पर पीस पर केजी उन्होंने हमसे ज्यादा चार्ज की, लेकिन वही कहते हैं मरता क्या नहीं करता। अब अमेजोन के ऊपर भी चीजें महंगी बेचना बिकना शुरू हो गई हैं, पहले जो चीज 10 की थी अब 12 की है, क्योंकि डेफिनेटली हर मार्केट में फर्क पड़ता है ना। तो मैं यही कह रहा हूँ कि यार हम तो 12 लाख रुपए में मुश्किल से अपने 1000 यूनिट भेजते हैं, हम कहाँ से 600 रिव्यूज एकदम से लाएं, हम कहाँ से 800 रिव्यूज एकदम से लाएं? जबकि नॉर्मल फॉर्मूला कहता है आप 100 पीसीस सेल करो तो आपको 1-2 रिव्यूज आते हैं। तो यार हम तो किधर 1000, अगर हम 1000 को मल्टीप्लाई कर लें कि अगर 100 में से चलो 5 रिव्यूज भी हमें आते हैं, तो हमारे टोटल 1000 पीसेस थे, 5 मल्टीप्लाई बाय आप कर लो 10, 100 के पीछे 50 रिव्यूज हमने गेन किए। यार इस तरह तो हम अगले 2 सालों में आगे नहीं जा सकते, तो सेलिंग हमारी कब स्टार्ट होगी? तो इस मैकेनिज्म को पकड़ने के लिए कि यार जो नई दुकान है उसको भी तो कुछ ना कुछ मौका दो, वरना तो वो डिसहार्ट होके घर चला जाएगा। आपने दुकान खोल ली, सामान डाल दिया, बिक्री नहीं हो रही, आप डिसहार्ट हो जाओगे मार्केट से। तो amazon एक मैकेनिज्म के ऊपर काम करता है, सुनिएगा गौर से। वो मैकेनिज्म क्या है, जब आपकी दुकान न्यू न्यू ओपन होती है तो amazon कम से कम 1 महीना और ज्यादा से ज्यादा 3 महीने तक आपकी दुकान को 3-4 घंटों के लिए खुद ही फ्रंट पर ले आता है। समझ आ रही है? आपने कुछ नहीं किया होगा और आपको वो खुद ही फ्रंट पर ले आएगा 1-2 घंटे के लिए, ताकि आपकी सेल्स जनरेट हो जाए। ठीक है, ताकि आपकी सेल्स जनरेट हो जाए, आप डिसहार्ट ना हो। आप डिसहार्ट होगे, आप कारोबार करना छोड़ोगे अमेजोन पे, अमेजोन का भी तो कारोबार इससे ठप होगा। समझ आ रही है? एक तो ये, इस पीरियड को कहते हैं मुस्तफा, नहीं बाय बॉक्स समथिंग एल्स। बाय बॉक्स की जो, अच्छा मुस्तफा ने सवाल कर दिया, मैं आपको बताता हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। बाय बॉक्स का मतलब होता है कि यार देखिए, मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने आई स्ट्रेस किया, मैं एक बाय बॉक्स, पहली बात है कहते किसे हैं, मैं इस दुकान के अंदर गया, ये जो बाय नाउ का ऑप्शन लिखा हुआ है इसको बाय बॉक्स कहते हैं। मतलब कस्टमर को जो चीज नजर आ रही है बाय नाउ पे मैं क्लिक करूंगा, ये मेरे कार्ट में ऐड हो जाएगा। हमें एज अ प्राइवेट लेबल सेलर हमें बाय बॉक्स से कोई गर्ज नहीं होता, क्योंकि जो बंदा हमारी दुकान के अंदर आ गया और उसने हमसे चीज खरीद ली तो जारी बात है वो हमसे ही खरीद रहा है, हमारी बाय बॉक्स की कोई दौड़ नहीं है। लेकिन जब जो होल सेलर होते हैं, एक दुकान में 6 बंदे बैठे होते हैं, एक कस्टमर आया उसने बाय नाउ पे क्लिक किया, तो कौन से दुकानदार, कौन सा वाला बंदा उसको चीज प्रोवाइड करेगा? समझ आ रही है? वापस होलसेल के कॉन्सेप्ट पे जाए, कौन सा वाला बंदा जो सा उसको वो प्रोडक्ट देगा? 6 बंदे एक ही दुकान पर बैठ के, तो उनके लिए बाय बॉक्स की दौड़ होती है कि कस्टमर आया उसने बाय नाउ पे क्लिक किया तो हम 6 में से किसको ऑर्डर जाएगा, कौन उसको चीज देगा? वो दौड़ है, वो छोड़ दें, वो हमारी प्राइवेट लेबल की दौड़ नहीं है मुस्तफा। इसीलिए तो कहता हूं प्राइवेट लेबल में आप बादशाह हो। अब बाय बॉक्स भी आपका है, दुकान ही आपकी है, आप ही मालिक हो, जो जिस बंदे ने चीज खरीदी वो आप ही से खरीद रहा है, आप ही गुरु हो। ठीक है, तो यही तो मजा है प्राइवेट लेबल में काम करने का। अच्छा, हाँ, अब मैं वापस आता हूँ
अमेजोन खुद उस दुकान को 3-4 घंटों के लिए आगे ले आता है जो नई ओपन हुई होती है। अब होगा क्या बेटा कि इस पीरियड को कहते हैं हनीमून पीरियड। एक तो इससे आपकी सेल्स जनरेट होती है क्योंकि आप खुद ही टॉप 10 के अंदर चले जाते हो ना, कुछ टाइम के लिए अमेजोन आपको खुद भेज देता है। नंबर 2 पे आपकी सेल्स जनरेट होती हैं अच्छे पीपीसी कंपेन से। मार्केटिंग कंपेन इसको कहते हैं। व्हाट इज पीपीसी कंपेन, डिटेल में आराम सुकून से पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा पैसे पीपीसी वाला बंदा लेता है, सबसे ज्यादा पैसे। ईजीआर मुझे यार 2019 से मैं काम कर रहा हूँ, मतलब लोगों को सिखा रहा हूँ। मेरी कराची लाहौर इस्लामाबाद में अपनी टीम है, मीटअप्स भी होते हैं। यार मैं आपको कह रहा हूँ मेरे पास एक पीपीसी चलाने का लड़का नहीं है, एक मेरे पास एक नहीं है जिसने खुद लड़कों को ट्रेनिंग्स दी हैं। तो मैं आप खुद सोच लो कि मार्केट में इस लड़के की कितनी डिमांड होगी जो पीपीसी चला सकते हैं। ठीक है, आपकी सोच है। मैं आपको बताता हूँ यार, थोड़ी सी एक बात कर दूं ताकि आप लोगों को थोड़ी थोड़ी मोटिवेशन भी मिलती रहे। यकीन कीजिए, मेरा दोस्त है, इसी सोफे में बैठ के, जिस सोफे पे अभी मैं बैठा हूँ, यहाँ वो लड़का आकर सीखता था। माशाल्लाह उसने एक बड़ा ब्रॉड स्टेप लिया कि अपनी जॉब को क्विट किया और मुझे कहता है अहमद भाई मैंने सिर्फ अमेजोन का काम करना है, मैं यार कुछ भी और नहीं करूंगा। तो मैं उसको कहता था यार जॉब ना छोड़ो, तो कहता था मैंने किसी का उधार देना है तो वो मैं बस 2-3 महीने में उतार के मैं अहमद भाई क्विट कर दूंगा, मैंने जीना है मरना है अमेजोन के साथ ही मरना है। माशाल्लाह अक्टूबर के अंदर वो मेरे पास आता था, आज देख लें कितने 6-7 महीने में पेड सैलरी पे काम कर रहा है। लास्ट टाइम मेरे पास आया तो मुझे बोलता है कि अहमद भाई $1000 मैंने कमीशन लिया है लास्ट मंथ का। मैं आपको इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपसे उसकी मुलाकात भी करवाऊंगा, और मुझसे बहुत छोटा है। ठीक है, तो कमिटेड था। वो लड़का पीपीसी अब चलाता है और उसने पहली पीपीसी चलाई पहले दिन जब अपनी टीम के साथ बैठ के, अब उसकी भी टीम हो गई है माशाल्लाह, लड़के काम कर रहे हैं। तो जो उसने पीपीसी चलाई तो उसने गोरे की सेल्स जनरेट करके दी। तो तकरीबन मेरा ख्याल है 500 पाउंड या इस तरह कुछ पाउंड की उसने सेल्स जनरेट करके दी। तो उस गोरे ने खुशी में उसको 100 पाउंड टिप दी है उसी दिन। यार मेरा तो दिल खुश हो गया आप लोगों से कि आप इतनी अच्छी पीपीसी चलाते हो। आप खुद सोच लो कि यार उस गोरे को 100 पाउंड टिप देने की जरूरत क्यों पड़ती है। मूसा, ये एक मार्केटिंग कंपेन है जिससे आपकी सेल्स जनरेट, वो मार्केटिंग कंपेन है, हम डिटेल में पढ़ेंगे आराम सुकून से। सिर्फ मैं भी आपको इंपॉर्टेंस ऑफ अमेजोन बता रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं ना कि यार मार्केट में काम नहीं है, काम बहुत है, करने वाले नहीं है, सही करने वाले लोग नहीं है। ठीक है, तो उस मार्केटिंग कैंपेन से होता क्या है, बस मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, बस हम आगे चलेंगे। उस मार्केटिंग कैंपेन से अगर आपकी दुकान 50वें नंबर पर मौजूद है लेकिन आप मार्केटिंग अच्छी करते हो, अमेजोन को एक अच्छी अमाउंट पे करते हो और अच्छा उसका एक पूरा मैकेनिज्म है बहुत बड़ा, तो अमेजोन आपको टॉप की 10 दुकानों से भी एक रो आगे बिठा देता है। समझ आ रही है अब आपको? आप प्लाजे के अंदर इंटर हो रहे हो, टॉप की 10 दुकानें हैं, अमेजोन उन टॉप की 10 दुकानों से भी आगे आपको बिठा देगा कि जैसे ही कस्टमर इंटर हो मार्केट में भाई वो 10 दुकानों तक भी ना पहुंचे, वो पहले आपकी 4 दुकानों पर आए। 4 दुकानें हमेशा होती हैं, ये 4 स्लॉट्स होती हैं जिसके ऊपर बिडिंग हो रही होती है, बोलियां लग रही होती हैं कि इसको आज कौन खरीदेगा, अब कौन खरीदेगा। ये एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, इसको मैं आराम सुकून से आपको समझाऊंगा। 2 घंटे के सेशंस होंगे, 2 घंटे के एक लेक्चर होगा जो मैं आपको सेंड करूंगा, आप उसको पहले देखेंगे, फिर इधर आएंगे मेरे पास, हम बैठ के उसके ऊपर कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, उसके मैकेनिज्म को सीखेंगे कि कैसे किया जाता है। वो बहुत लंबी डिटेल है। अभी तक सिर्फ आपको बताने का मतलब यह है कि कितने तरीके आज आपने देखे। पहला तरीका हनीमून पीरियड, अमेजोन आपने न्यू लॉन्च की, अमेजोन ऑटोमेटिकली आपको टॉप की 10 दुकानों में ले जाता है ताकि आपकी सेल जनरेट हो। आज हम सेल जनरेशन के ऊपर बात करें ना, सर्च वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल्स। ठीक है, नंबर 2 पर आ गया आपकी पीपीसी कंपेन को आपने देखा, सिर्फ ओवरव्यू लिया कि मार्केटिंग अच्छी करने से आपकी अच्छी सेल्स जनरेट होती है। नंबर 3, आप लोगों के जहन के अंदर हमेशा एक चीज है कि जितने अच्छे रिव्यूज, जितने ज्यादा रिव्यूज, उतनी जल्दी आप टॉप 10 में जाओगे। लेकिन ये रास्ता मुश्किल रास्ता है, क्योंकि यार मैंने बता दिया ना कि 600 ऑलरेडी एक बंदे के हैं, तो आप तो न्यू न्यू आए हो, 1000 इन्वेंट्री है, कब यार 600
compete करोगे, जब आप 600 तक पहुंचोगे तो वो 800 तक पहुंच गया होगा। ठीक है, इसकी मिसाल ऐसी है कि आप कहते हो यार मैं 30 लाख रुपए जमा करके ना मैंने एक प्लॉट लेना है, एक नौकरी पेशा बंदा कहता है, वो बेचारा लाख लाख रुपया करके 30 महीने लगाता है, और 30 महीनों बाद जब 30 लाख जमा होता है तो पता चलता है वो प्लॉट तो 50 लाख का होगा, फिर 50 तक पहुंचता है तो वो 70 का हो जाता है, तो उसकी पहुंच से हमेशा बाहर रहता है। तो इसी तरह अगर आप किसी के साथ रिव्यूज में सिर्फ रिव्यूज की बेस पे कंपटीशन करना शुरू कर दोगे, तो यार जब आप 600 तक पहुंचोगे तो वो 800 में होगा, आप 800 में पहुंचोगे वो 1000 में होगा। ठीक है, सो एक और तरीका है जो सिर्फ और सिर्फ Amazon के अंदर लागू होता है और किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं होता। मुस्तफा गिव अवे करने पड़ते हैं रिव्यूज के लिए, लेकिन 600 गिव अवेज कैसे करोगे यार? मतलब 12 लाख की इन्वेंट्री, फर्ज करें 12 लाख की लॉन्च है तो 6 लाख के गिव अवेज कर दोगे, क्लाइंट बेचारा बेहोश हो जाएगा, उसको हार्ट अटैक आ जाएगा भाई कि मुस्तफा ने यूके में जाके लोगों को मेरी चीज फ्री बांट दी है। यही होगा ना, आप उसको कहोगे मैं रिव्यूज लाया, कहेगा भाई तूने मेरी चीज ही फ्री दे दी है लोगों को, क्या कर रहे हो, इधर ही दे देते भाई, देनी थी तो। ठीक है, तो इसीलिए ना, अच्छा, तो एक और तरीका है जो जो कहलाता है सीपीआर का तरीका, सेरिब्रो प्रोडक्ट रैंक फार्मूले के थ्रू हम टॉप 10 के अंदर मूव ऑन कर सकते हैं। ये याद रहे कि ये सीपीआर का जो मैकेनिज्म है सिर्फ अमेज़न के अंदर काम करता है, दराज के अंदर compete करना है तो उसका एक अलग मैकेनिज्म है, वही रिव्यूज वाला जो है ना, रिव्यूज जितने ज्यादा हाई उतनी जल्दी मूव ऑन करोगे, वो सब में है। ठीक है, ईबे शीबे सब में वही मैकेनिज्म है, अमेज़न ने कोई मैकेनिज्म दिया है सीपीआर। हनीमून का भी पीरियड का सबका मैकेनिज्म है, सिर्फ टाइमिंग चेंज है, दराज 10-15 दिन आपको देता है हनीमून पीरियड के, अमेज़न थोड़ा ज्यादा देता है, ईबे भी शायद 1 महीना देता है। सीपीआर, जब मैग्नेट आपको बताता है कि यार इस कीवर्ड का सीपीआर 51 है, इसका मतलब है अगर आप न्यू सेलर हो और 8 दिन के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 डेज के अंदर अगर आपने 51 यूनिट्स सेल आउट कर लिए अपनी प्रोडक्ट के, 51 यूनिट सेल आउट कर लिए 8 दिन के अंदर अपनी प्रोडक्ट के, तो Amazon आपकी प्रोडक्ट को अगर 40वें नंबर पर थी तो उठाकर 35 या 30 पर ले आएगा, अगले 8 दिन में फिर 51 करो वो 25 पर ले आएगा, अगले 8 दिन में फिर 51 करो वो आपको 20 पर ले आएगा। समझ आ रही है आपको कि बेसिकली ये कह रहा है कि अगर आप 8 दिन में इतनी सेल जनरेट कर लो, चाहे फ्री बांटो, उसको कोई गर्ज नहीं है, जिस तरह मर्जी बेचो, पीपीसी मार्केटिंग करो, जो मर्जी करो भाई, आपने अगर 51 यूनिट सेल आउट कर लिए तो आहिस्ता आहिस्ता वो आपकी पोजीशन को मुस्तहकम करता जाएगा और आपको मूव ऑन करके ले आएगा टॉप 10 के अंदर। अब मुझे अपने हाथों की फिंगर्स पे कैलकुलेट करके बताएं, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो आप लोगों ने मुझे सॉल्व करके देने अगले हफ्ते। मुझे बताओ कि अगर आपने 51 यूनिट सेल आउट किए और फर्ज कर लें आपको उसके ऊपर से 10 रिव्यूज भी आ गए, फर्ज कर लेते हैं कि आपने गिव अवेज अच्छे किया फलांगे, 10 रिव्यूज आ गए, 51, चलो 50 कर लेते हैं, 50 के ऊपर आपको 10 रिव्यूज आ गए, आपकी दुकान 40वें पर थी, 30 पर आ गई, फिर आपकी 25 पर आई, फिर 50, टोटल करते करते आपके पास जो रिव्यूज है ना वो टोटल 60-70 ही है, इससे ज्यादा नहीं है, 60-70 ही है, इससे ज्यादा रिव्यूज नहीं होंगे। आप तो टॉप 10 के अंदर आ गए, 600 वाले की जगह आपने छीन ली। समझ आ रही? मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको मैंने कहा कि अगर आप सीपीआर अचीव करते रहोगे तो टॉप 10 की तरफ मूव ऑन करोगे। पहले 8 दिन में 50 सेल आउट कर लिया, 10 रिव्यूज भी आ गए, पोजीशन 40 से 35 होगी, फिर 35 से 30 होगी, और फिर 30 से 25, 25 से 20, आखिर में जब आप टॉप 10 पर पहुंचे हो तो आपके रिव्यूज हैं 60-70। जो फ्रंट की 10 दुकानें थी उनके रिव्यूज थे 600, 700, 800। अमेज़न ने कैसे किसी के साथ ज्यादती कर दी कि उसकी पोजीशन लेकर आपको दे दी? ये क्वेश्चन है आप लोगों के पास। अगर आप मेरे इस कॉन्सेप्ट को समझें तो यार इसका मतलब है कि रिव्यूज खरीदना या रिव्यूज जनरेट करना तो एक बकवास है, सीपीआर अचीव करते जाओ टॉप 10 के अंदर आ जाओगे। तो देयर इज अ डिफरेंस, क्वेश्चन सुन लें जो आप लोगों ने सर्च करना है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द रैंकिंग ऑफ सीपीआर एंड द रैंकिंग ऑफ रिव्यूज।
या देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रैंकिंग बाय सीपीआर एंड द रैंकिंग बाय रिव्यूज इन Amazon? ये वो सवाल है जिसका जवाब हम अगले हफ्ते आप लोगों से लेंगे, ठीक है। सेल्स वेलोसिटी के ऊपर आप काम कर सकते हो, लेकिन अगर आप तैमूर थोड़ा सा देखो तो जितनी अच्छी प्रोडक्ट्स है ना, वो सेल्स अच्छी जनरेट कर रहे होते हैं। जो टॉप 10 के लोग हैं वो अच्छी सेल्स ही जनरेट कर रहे होते हैं। सेल्स का बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। अगर आपने 250 सेल आउट किया है तो 200 उसने भी किया होगा, इतना ह्यूज फर्क नहीं आता। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो सिर्फ टॉप 10 में नहीं है। देखो, अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो तो वो भी मार्केटिंग कर रहे हैं, आप अपनी प्राइस को ऊपर नीचे कर रहे हो तो वो भी कर रहे हैं। तो एक, सिर्फ एक बात है, शायद वो फ्री गिवअवेज कम कर रहा हो, आप थोड़े ज्यादा कर रहे हो सीपीआर को अचीव करने के लिए कि भाई बिक्री तो बिक्री तो, लेकिन आप, वही बात आती है ना, आपके जहन में भी एक बजट होता है, आप उससे ज्यादा फ्री गिवअवेज नहीं कर सकते, वरना क्लाइंट आपका मर जाएगा। सेल्स वेलोसिटी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। बहुत बहुत ज्यादा अच्छी बात की है तैमूर ने। सेल्स वेलोसिटी का एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको इस क्वेश्चन, जब ये क्वेश्चन का आप आंसर देंगे इसके बाद सेल्स वेलोसिटी के ऊपर तैमूर मुझे याद कराइएगा, मैं एक कॉन्सेप्ट भी आपको दूंगा। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन उसका ताल्लुक अभी फिलहाल इस टॉपिक से नहीं है, ठीक है। सेल्स वेलोसिटी भी बिल्कुल अच्छी चीज है, इससे रैंकिंग इंप्रूव होती है, नो डाउट, लेकिन इसका भी इस कॉन्सेप्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ आ गया है? कोई मसला, कोई परेशानी नहीं हुई आपको? नेक्स्ट लिंक भेज रहा हूँ, उसके ऊपर आ जाए। सर्च वॉल्यूम के ऊपर पहले आपसे क्वेश्चन आंसर लेते हैं, फिर सर्च वॉल्यूम के ऊपर आप हालिया जो वर्ल्ड है उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिस्कशन बताता हूँ कि सर्च वॉल्यूम कितना ज़रूरी है। और जो ये फेसबुक है, अमेजोन है, ईबे है, ये सर्च वॉल्यूम के ऊपर कितना ज़्यादा काम कर रहे हैं। मतलब ये इतना ज़्यादा उस डाटा को एनालाइज करते हैं कि कितने लोग आए, किन लोगों ने क्या क्या सर्च किया, क्या क्या कीवर्ड सर्च किया। मतलब हर टाइम इनके जो सर्वर्स हैं ना, वो इसके ऊपर डाटा एनालिसिस करते रहते हैं। ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, कैसे है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे आगे जाके। मैं लिंक भेजता हूँ, आप उसके ऊपर आ जाएं।